क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा बहुत खराब चल रहा है। पहले आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचों की सीरीज हारी तो यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सुपड़ा साफ हो गया। अब इज्जत बचाने की बारी है। इज्जत बचाने का दारोमदार बड़े दिग्गज खिलाड़ियों पर है। विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है। वनडे सीरीज यहाँ पर खड़ी है सामने। अब बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने पूरी तरीके से गौतम गंभीर का कैंप छोड़ दिया है। जी हाँ, विराट कोहली से वो बात करते हुए नजर आए, विराट कोहली से कोचिंग लेते हुए नजर आए। खबरें तो यहां तक हैं कि ओडीआई सीरीज, ओडीआई मुकाबला जीतने के लिए विराट कोहली से वो परामर्श या कहें कि एडवाइस लेते हुए नजर आए और विराट कोहली के साथ प्लानिंग करते हुए नजर आए। तो क्या पूरी तरीके से अब गौतम गंभीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है या फिर कुछ और है मामला माजरा? आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इसमें दिग्गज खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर शुभमन गिल की कप्तानी में यहां पर बदला लेने का मौका भी होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने 4-0 से धोया है T20 सीरीज में। तो यहां पर वनडे सीरीज में भारत को, इंग्लैंड को धोना ही होगा। तो अब क्या वाकई में शुभमन गिल का भरोसा गौतम गंभीर से उठ गया है? क्या गौतम गंभीर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा? तस्वीरें कुछ ऐसा ही कहती है। विराट कोहली यहां पर पहुंचे, मैदान में नेट्स पर प्रैक्टिस की, लेकिन विराट कोहली मैदान में जैसे ही लौटे तो शुभमन गिल के कोच बन गए। जी हां, 30 मिनट तक स्पेशल यहां पर क्लास दी है शुभमन गिल को। 1-2 बनी बल्कि पूरे 30 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई है। 30 मिनट तक एक दूसरे के साथ बातचीत की है। और अब बड़ी बात यह कि जो बर्मिंघम में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो पूर्व कप्तान विराट कोहली और शुभमन गिल ने करीब 30 मिनट तक बातचीत की और आसपास दूर दूर तक गौतम गंभीर नहीं थे। विराट कोहली पिछली बार सीरीज में नहीं उतरे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने ब्रेक लिया था क्योंकि उनको कुछ दिक्कत थी, कुछ निगल थी। तो लेकिन यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर करीब टीम इंडिया ने 2 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस की, लेकिन इसमें भी आधे घंटे से ज्यादा बातचीत हुई विराट कोहली शुभमन गिल के बीच में। अब विराट कोहली यहाँ पर न सिर्फ शुभमन गिल को कप्तानी के गुर सिखाते हुए नजर आए बल्कि बल्लेबाजी के गुर भी सिखाते हुए नजर आए। विराट कोहली यहाँ पर शॉट सिलेक्शन, बल्लेबाजी की रणनीति और इंग्लैंड से गेंदबाजों से निपटने पर चर्चा करते हुए नजर आए। विराट कोहली ने सिर्फ बातचीत नहीं की बल्कि नेट्स में कई तरह के शॉट खेलकर भी विराट कोहली ने यहाँ पर गिल को दिखाए और शुभमन गिल ने भी ध्यान से विराट की बातों को सुना, बल्लेबाजी की बारीकियों को समझने की कोशिश की। अब इंग्लैंड में पहली बार गिल वनडे की कप्तानी करने जा रहे हैं, तो ऐसे में मुश्किलें हो सकती हैं। तो विराट कोहली का साथ उन्होंने लिया, जो गौतम गंभीर का साथ उन्होंने नहीं लिया। गौतम गंभीर का कैंप एक तरीके से छोड़ दिया, क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि टीम का कोई भी अहम खिलाड़ी, कप्तान या फिर बाकी के कोच विराट और रोहित से बात करें। लेकिन इन सब के बावजूद गौतम गंभीर को दरकिनार करते हुए शुभमन गिल ने बातचीत की है यहाँ पर विराट कोहली से। उनसे कोचिंग के टिप्स लिए हैं, कप्तानी के टिप्स लिए हैं, बल्लेबाजी के टिप्स लिए। तो ये बहुत शानदार बात है, क्योंकि यहाँ पर विराट से बड़ा, विराट से बेहतर बल्लेबाज और कप्तान फिलहाल तो टीम इंडिया के अंदर कोई नहीं है। और विराट सामने है तो उनसे टिप्स लेने में, उनसे मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, और यही किया शुभमन गिल ने। तो कुल मिलाकर अब अंदर खाने खबरें ये भी आ रही है कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने गौतम गंभीर को छोड़कर विराट कोहली से बात की है, तो क्या वाकई में यहाँ पर गौतम गंभीर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के हेड कोच नहीं रहेंगे? तो सब कुछ आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो वैभव सूर्यवंशी, जो कि टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा है, भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबलों में मौका दिया गया। अब वैभव सूर्यवंशी 15 साल का खिलाड़ी, बच्चा कह सकते हैं, तो उसे यहाँ पर सिर्फ 3 मैचों में मौका दिया गया और गौतम गंभीर ने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अब यहाँ पर ये ठीक है कि संजू सैमसन को आपको वापस लाना था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कीमत पर बिल्कुल नहीं। और क्या हुआ वो सब ने देखा। तिलक वर्मा को यहाँ बाहर किया जाना चाहिए था, लेकिन वैभव को टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था, मगर यही हुआ और वैभव सूर्यवंशी टीम से बाहर हुआ और मैच एक बार फिर टीम इंडिया पूरी तरीके से हार गई। अब मैच के बाद क्या हुआ वो देखिए। वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री के पास में अकेला बैठा हुआ था, वैभव के आसपास कोई नहीं था, क्योंकि बाकी तो बड़े खिलाड़ी हैं, सबकी अपनी यारी दोस्ती है, सबके अपने आसपास संबंध है। लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। टीम इंडिया हार चुकी
लगी थी तो इसका दुख गम चेहरे पर साफ दिख रहा था। रोने लगा 15 साल का बच्चा। क्यों? क्योंकि उसे बुरा लग रहा था टीम को लेकर, मैच को लेकर, भारत की हार को लेकर। लेकिन उस छोटे से बच्चे के पास वहां पर सांत्वना देने के लिए कोई बड़ा खिलाड़ी या कहें कि कोई बड़ा टीम मैनेजमेंट का सदस्य नहीं था। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को हैंडल किया, जिस तरीके से एक कोच को या कहें कि एक मेंटोर को परमानेंट वैभव सूर्यवंशी के साथ रखा गया, उस तरह का भारतीय टीम में बिल्कुल नहीं दिखा। गौतम गंभीर ने जो हालात किए हैं वो सामने नजर आ रहे हैं कि 15 साल का खिलाड़ी जो 4 मैच पहले तक आईपीएल में धमाका कर रहा था, सबसे ज्यादा रन बनाता है, वर्ल्ड के एक से एक गेंदबाज को धोकर रख देता है, तो यहाँ आकर क्यों फेल हो जाता है? तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, गौतम गंभीर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जब फूट फूट कर रोने लगा तो वहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर हालांकि वैभव के पास आए, वैभव के कंधे में हाथ रखा, लेकिन कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी को अकेला ही छोड़ा गया, उसे किसी ने साथ नहीं दिया और पहले मैच से बाहर कर दिया गया। अब हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको वैभव को लगातार लंबे मौके नहीं देने थे तो उसे खिलाना ही नहीं चाहिए था। एक 15 साल के लड़के के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कि उसे 3 मैच के बाद टीम से बाहर कर दिया गया? उसका मोरल कितना डाउन हो सकता है, कितना उसके दिल पर, दिमाग पर असर पड़ सकता है, इसका अंदाजा भी शायद गौतम गंभीर को नहीं होगा। क्योंकि गौतम गंभीर जितने टॉक्सिक हैं, उस टॉक्सिकपन को वो पूरी तरीके से टीम के अंदर भी लेकर आए हैं और वो साफ साफ नजर भी आ रहा है। और पहले आयरलैंड में हारे, अब यहाँ इंग्लैंड में हारे, तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने यहाँ पर बहुत गलत फैसले लिए वैभव सूर्यवंशी को लेकर, संजू सैमसन को लेकर। लेकिन अब उसके बाद जो यहाँ पर वैभव रोने लगा तो उसने सबका दिल चीर कर रख दिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्या इंग्लैंड दौरे के बाद गौतम गंभीर की छुट्टी तय है? क्या गौतम गंभीर की विदाई हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। जिम्बाब्वे टूर पर वीवीएस लक्ष्मण को बतौर हेड कोच भेजा जा रहा है। तो क्या ये इसी प्लान का हिस्सा है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तीसरे T20 में टीम इंडिया को जो हार मिली इंग्लैंड के खिलाफ, ऐसी हार आज तक नहीं हुई। रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है। 125 रन से टीम इंडिया हार गई और इतना कम स्कोर और इतने कम ओवर्स में ऑल आउट हो गई कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। 12वें ओवर में पूरी की पूरी भारतीय टीम, सितारों से सजी टीम ऑल आउट हो गई। 3 महीने 4 महीने पहले वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन अब टीम के हालात ऐसे हैं कि लगातार 5 मैच हो चुके हैं, भारतीय टीम एक भी मुकाबला जीती नहीं है। ये पहली बार हुआ है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए अंदर की खबर, बड़ी खबर यह आ रही कि गौतम गंभीर से जवाब मांगा जा सकता है। इंग्लैंड दौरे के बाद प्रदर्शन पर उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात है गौतम गंभीर पर एक्शन भी हो सकता है, या कहें कि उन्हें टारगेट मिल सकता है, या कहें कि उन्हें अल्टीमेटम भी मिल सकता है। असल में भारतीय टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर आई तो पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हार गई, लगातार 2 मुकाबले हार गए। और यहाँ पर अब जब इंग्लैंड के साथ मुकाबला हुआ तो पहला मुकाबला तो बारिश की भेंट चढ़ गया, दूसरा हार गए और यहाँ पर तीसरा भी हार गए। अब हालात ये हैं कि भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑल आउट हो गई है। चाहे वो एक से एक बड़े नाम हो, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी को छोड़ सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, इनके फेवरेट तिलक वर्मा, हर्षित राणा, शिवम दुबे, इतनी सारी लंबी बैटिंग लाइनअप होने के बाद 8 खिलाड़ियों को बल्लेबाज कहे जाने के बाद 76 रन पर ऑल आउट हो गए। तो ऐसे में गौतम गंभीर से सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या ये प्रदर्शन भारतीय टीम के लायक है? क्या ये वर्ल्ड चैंपियन का प्रदर्शन है? और अगर ऐसा ही प्रदर्शन करना है तो फिर आपको यहाँ पर हेड कोच, हाई परफॉर्मेंस कोच क्यों रखा गया है? क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।